नमस्कार एंड वेलकम बैक। ट्रिपल ए टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, तो ये स्टॉक का नाम है और कुछ दिनों से ये एक असेंडिंग चैनल बना रहा था जो आप देख सकते हैं। इसके बाद एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट देता है और नाउ इट्स वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। कुछ ही समय में करेंगे पूरा विश्लेषण, वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिफोर प्रोसीडिंग टू फर्दर टेक्निकल एनालिसिस, लेट्स फर्स्ट चेक द फंडामेंटल्स। तो कंपनी का नाम है ट्रिपल ए टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। ये आईटी कंपनी है जो एक नीश कंपनी है, यानी कि ये साइबर सिक्योरिटी और ऑडिटिंग कंसल्टेंसी में काम कर रही है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 160 करोड़ है, जो एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पीई 45.5 है और इंडस्ट्री पीई 54.3 है। देखिए, इंडस्ट्री पीई के मुकाबले जो इसकी वैल्यूएशन है वो थोड़ी कम है, यानी कि ये थोड़ा इसके मुकाबले इंडस्ट्री वैल्यूएशन के मुकाबले थोड़ा सस्ता शेयर है, क्योंकि ये कंपनीज़ हैं, आईटी कंपनीज़ है, साइबर कंपनीज़ हैं और इनमें जो है फ्यूचर ग्रोथ को देखकर ये इनकी पीई वैल्यू जो है ये महंगी होती है। लेकिन वैसे ये थोड़ी सी वैल्यूएशन इसकी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्मॉल कैप है उसके हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम ROCE देखें तो 16 है और ROE 11.9% है, तो ये रीज़नेबल है ROCE और ROE। अगर बुक वैल्यू की बात करें 24.1 रुपीज़ जो बुक वैल्यू है, इसके मुकाबले जो है अगर हम देखें तो इसका प्राइस जो है वो 125 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से जो है 4-5 गुना ज़्यादा महंगा जो स्टॉक ये है। लेकिन ये जो महंगा है, अगर रीजनेबल ROCE हों और ROE रीजनेबल हों तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और प्रॉफिट, अगर प्रॉफिटेबल है कंपनी तो अच्छा है करंट प्राइस के हिसाब से बुक वैल्यू। तो देखिए, अगर बात करें तो जो पॉजिटिव पॉइंट है सबसे कि डेट टू इक्विटी, यानी कि कर्जा कंपनी पर बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है। कंपनी डेट फ्री है और जो डिविडेंड यील्ड है 1.20% है। तो अच्छे खासे फंडामेंटल जहां दिखाई दे रहे हैं, और फंडामेंटल्स को चेक करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आगे कि इसमें जो है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो अगर बात करें सेल्स की, तो सेल्स जो हैं वो देखिए कुछ सालों से बढ़ी है। इसके मुकाबले में एक्सपेंसेस जो हैं वो ठीक हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें कि सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, तो कंपनी जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, मतलब पॉजिटिव में है। तो इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखें तो ठीक है, इसकी 20 से 25 से 30% जो है ये दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार कंपनी ने अच्छा दिया है और पॉजिटिव है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है बीइंग ए डेट फ्री कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी, तो इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा दिख रहा है। इसके अलावा अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो देखिए कंपनी ने के रिजर्व्स जो हैं वो लगातार जो हैं बड़े हैं। कंपनी के रिजर्व बड़े हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। बोरिंग्स जो हैं वो ज़ीरो है, यानी कि कर्जा नहीं है कंपनी पर, ये पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट जो हैं ये देखिए ये भी बड़े हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और इसके अलावा अगर हम देखें अदर एसेट्स भी लगातार बड़े हैं। तो ये है टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स जो हैं ये लगातार बढ़ने से कंपनी, और बोरोइंग्स जो ये फर्दर एक पॉजिटिव पॉइंट है कि बोरिंग्स बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये काफ़ी अच्छा जो बैलेंस शीट है, क्लियरली जो स्पष्ट है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो इसमें झलक रही है। इसके अलावा अगर कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में थोड़ा उतार चढ़ाव है। जैसे कुछ जो है, जैसे 2021 की बात करें तो माइनस में था ये COA, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसके बाद जो है वो पॉजिटिव रहा, अच्छा साइन रहा कंपनी के लिए। और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एजेंसी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि
जो इन्वेस्टमेंट पर है कंपनी उसका पैसा कैश जो लगा रही है, तो जे माइनस में है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट आगे कर रही है, जो फर्दर एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। और लगभग जो है ये ठीक है, ठीक ठाक है। कुछ साल की बात करें, कुछ सालों को छोड़ दें तो ये कैश फ्लो की स्टेटमेंट काफ़ी अच्छी दिख रही है। आइए अभी टेक्निकल व्यू देखें चार्ट पर। तो ये जैसे कि कुछ दिनों से जो कंपनी के शेयर ने एक चैनल बनाया था, सेंडिंग चैनल, और इस चैनल से अब ये निकला है, ये ज़बरदस्त जहाँ पर ब्रेकआउट दिया है उसके बाद से ही लगातार जो है ये अभी तेज़ी दिखा रहा है शेयर। लेकिन ये जो पॉइंट है ये है इसका ऑल टाइम हाई का रेंज, तो जहाँ से ये रेंज शुरू है, अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में कि क्या ये ऑल टाइम हाई दे पाता है, जहाँ से एक पुल बैक आएगा और जहाँ ये स्पोर्ट जो है, इस स्पोर्ट से ये दोबारा ऊपर जाएगा, तो ये आगे हम बताएंगे, देखेंगे टाइम पर। तो ये था इसका डेली का, हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मंथली पर देखें तो अभी जो है इस प्रकार से दिख रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर चेक करेंगे तो ये जो है जहाँ से स्ट्राइक लेकर ये इसका सपोर्ट लेवल है, और सपोर्ट लेवल से जहाँ भी इसने स्ट्राइक ली, जहाँ से भी ये ऊपर गया, और ये ऊपर अभी जो है इसका रेंज जो है वो है ऑल टाइम हाई का रेंज। तो जहाँ शेयर ने लगाया था अपना ऑल टाइम हाई, तो इसके बाद ये नीचे आया, अब जो है ये लगातार इस तरफ बढ़ रहा है, और इसमें वॉल्यूम भी अच्छे कुछ महीनों से, 1-2 महीने से अच्छे हुए हैं इसमें। तो अगर हम देखें, बात करें, तो इसके अलावा इसका जो RSI है, ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो RSI जो है वो 60 के पास है, बिल्कुल 60 को क्रॉस करता हुआ दिखाई यहाँ पर दे रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि 60 को अगर जहाँ से ये क्रॉस करता हुआ दिख रहा है और इधर अपने ऑल टाइम हाई के पास बिल्कुल है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, और आगे आने वाले टाइम पर इसको ये है एक अच्छे कैंडल से क्रॉस कर सकता है। लेकिन इस कैंडल के साथ अगर ये ब्रेकआउट दे तो ऐसा पॉसिबल अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा है, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि 17% ऑलरेडी ये दे चुका है, और आगे आने वाले अगर ये कैंडल स्टिक दोबारा जो है इसके आगे आने वाले से ये अपना ऑल टाइम हाई देता है, तो फिर जो है इस शेयर में काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी दिखेगी। अदरवाइज़ अगर ये जहाँ से नीचे जाता है तो ये शेयर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, और फिर इसमें जो है संभावना है कि दोबारा जहाँ से स्ट्राइक बैक लेकर एक रिवर्स बैक आए और दोबारा ये ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़े। तो आज के लिए ये था हमारा इस स्टॉक को लेकर हमारा व्यू पॉइंट। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।